बीते दिनों पवई नगर के करही चौराहा में स्थित मनीष फोटो स्टूडियो और कियोस्क बैंक में अज्ञात चोर द्वारा दुकान में रखे कैमरे और बैंक की नकदी चोरी कर फरार होने का मामला सामने आया है। बता दें कि नीरज पटेल वार्ड क्रमांक 2 प्राथमिक शिक्षक पद पर करही में तैनात हैं। करही चौराहा में उनकी फोटोग्राफी और स्टेट बैंक की कियोस्क शाखा की दुकान संचालित है, जिसकी देखरेख का काम छत्रसाल कुशवाहा और अमन चौधरी करते हैं। बीते 8 जुलाई को छत्रसाल कुशवाहा दुकान को बंद कर घर चला गया। उस समय शादियां होने की वजह से दोनों वीडियोग्राफी करने गए थे। जब वह 14 जुलाई को शाम 5 बजे दुकान पर गया तो दुकान का ताला खोलकर देखा। रोड साइड की खिड़की टूटी हुई थी और दुकान में रखे फोटोग्राफी के निकॉन कंपनी के 3 कैमरे वहां पर नहीं थे और काउंटर में रखे 25,750 रुपये की नकदी भी नहीं थी। दुकान में तलाश की तो दुकान में नहीं मिले। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। उसमें एक व्यक्ति 11 जुलाई की रात 1:30 बजे खिड़की से अंदर आता है और कैमरे नगद की चोरी कर जाता हुआ दिखाई दिया। इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवेचना शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए नीरज पटेल ने बताया कि इससे पहले भी करही चौराहे में 4 से 5 चोरी की वारदात हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि रात्रि होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, शराबखोरी होने लगती है। इसकी वजह से इस तरह की वारदातें होती हैं। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है। पुलिस द्वारा रात्रि में गश्त भी नहीं की जाती। इससे पूर्व में भी विनोद तिवारी के यहाँ कियोस्क बैंक में चोरी की घटना हो चुकी है। इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। आखिर में सवाल उठता है, पुलिस प्रशासन आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्या कुछ कर रहा है? चोरों के हौसले बुलंद हैं। अगर जल्द ही पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आगे भी इस तरह की वारदातें हो सकती हैं। करही चौराहे पे स्टूडियो मनीष और कियोस्क बैंक की मेरी दुकान है और 8 तारीख की दुकान बंद थी दुकान। 10 तारीख और 11 तारीख की मध्यरात्रि को चोर यहाँ खिड़की काट कर अंदर प्रवेश करता है और 3 कैमरे निकॉन के हमारे D7200, D5600 और D3200 यहाँ से ले जाता है और 25,750 रुपये का नगद कैश यहाँ से ले गया है। और हमारे आसपास भी 4-5 चोरियाँ दृष्टिगत हुई हैं, जिनमें पुलिस की कार्रवाई अभी पेंडिंग है। और मैं पुलिस प्रशासन से विशेष आग्रह करूंगा कि सख्ती के साथ इन चोरियों पर लगाम लगाई जाए। और यहाँ पर जो करही चौराहा है, यहाँ पर शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, जैसे शराबखोरी, जुआखोरी और नशेड़ी लोग घूमने लगते हैं। तो उनके ऊपर भी सख्ती से प्रशासन सख्त कदम उठाए और जो भी हम सभी साथियों का सहयोग चाहिए पुलिस प्रशासन को, उसके लिए भी हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आपको कैसे जानकारी ली कि हमारी चोरी हुई है? 11 तारीख को चोरी हुई रात्रि को, तो 14 तारीख को चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा था और शादियों में हमारा फ़ोटो वीडियोग्राफी का काम रहता है, तो 14 तारीख को शाम को जब मैं दुकान किसी काम से आया तो मैंने दुकान को खोला तो जब देखा कि यहाँ पर खिड़की टूटी पड़ी थी और सामान फैला पड़ा था। सीसीटीवी का जो DVR होता है वो लटका पड़ा था, चूँकि उसे ले जाना चाहता था चोर, लेकिन सफल नहीं हुआ और कई सारी चीज़ें इधर उधर दी। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिर मैंने सीसीटीवी के कैमरे की 5 तारीख से विदिन आज तक की खंगाली और उसमें पाया कि 10 और 11 तारीख को जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें एक चोर कवर करे हुए, फेस कवर करे हुए, चश्मा लगाए हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। क्या क्या गया आपका? मैंने बताया कि 3 निकॉन के कैमरे और 25,750 रुपये की नगद राशि गई है और कुछ छोटी फोटी तोड़फोड़ भी उसने की है। आपका शुभ नाम? नीरज कुमार पटेल। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।